हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेज में। यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बीएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की सीरीज जो चल रही है हमारे चैनल पे उसके लिए है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता है, हैंड रिटन नोट्स। तो वीडियो अगर आज की ये पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप लोग। बाकी कैसी लगेगी वीडियो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, तो कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगी। पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड रहेगी, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम है। व्यूअर्स हैं बट सब्सक्राइबर नहीं है बहुत। तो प्लीज़ आप लोगों का एक जो सब्सक्राइब है वो हमारे लिए मोटिवेशन क्रिएट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि शैक्षिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक नियोजन में मानव शक्ति उपागम की विवेचना भारतीय संदर्भ में कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, मानव शक्ति नियोजन में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालें। और ये क्वेश्चन जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी बनारस, जो वाराणसी का जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसके क्वेश्चन पेपर में ये दे चुका है 2017 के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि शैक्षिक नियोजन का अभिप्राय क्या है। तो हम उसके पहले जानेंगे कि आखिर शैक्षिक नियोजन है क्या। तो हम लिखेंगे इसमें, शिक्षा और नियोजन अनिवार्यतः दो प्रकार से संबंधित हो सकता है। एक तो यह कि नियोजन स्वयं में ही एक शैक्षिक प्रक्रिया है, और दूसरा यह कि नियोजन के परिणाम केवल उस समय प्राप्त होते हैं जबकि व्यक्ति इतने शिक्षित हो कि वह उत्पादन के बढ़े हुए साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें और नियोजन के उद्देश्यों को समझकर चेतन रूप से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। जब भी हम योजना बनाते हैं तो शैक्षिक प्रक्रिया उसमें अंतर्निहित होती है, क्योंकि योजना निर्माण हेतु साधनों का, सामाजिक आवश्यकताओं का व व्यक्तिगत कठिनाइयों का ज्ञान चाहिए। इसके साथ ही हमें साधनों के उपयोग का, साधनों को बढ़ाने का निर्णय लेना होगा, व प्राथमिकताओं का निर्धारण भी करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम जानेंगे कि आखिर की शैक्षिक नियोजन का मतलब क्या है। पहले नियोजन का मतलब जानेंगे फिर शैक्षिक नियोजन। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं नियोजन जो है वो अपने आप में एक तरह की शैक्षिक प्रक्रिया है, और इससे क्या होता है हम परिणाम प्राप्त करते हैं। बाकी नियोजन में जब हम कोई योजना बनाते हैं तो शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है वो ऑलरेडी उसमें अंतर्निहित होती है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और बाकी क्या है ये चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे कि आखिर नियोजन क्या है, फिर हम जानेंगे कि शैक्षिक नियोजन क्या है। तो संक्षेप में, योजना निर्माण या नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य कार्य समस्या का समाधान करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या है नियोजन। फिर आगे लिखेंगे इसी में कि शैक्षिक प्रक्रिया में भी यही सब कार्य निहित है। अतः जब हम नियोजन प्रक्रिया की को शिक्षा की वृद्धि एवं विस्तार की ओर लगाते हैं तो यह प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन कहलाती है। ठीक है, आगे इससे हम अब लिखेंगे कि एरो देखिए, अतः शिक्षा व नियोजन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा शैक्षिक नियोजन शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, जब हम नियोजन के नियमों, सिद्धांतों तथा तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के विस्तार, वृद्धि व समस्या समाधान में लगाते हैं तो यह प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन कहलाती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। बाकी चलिए अब हम, हमारा एक जो पॉइंट था, एक जो क्वेश्चन था कि शैक्षिक नियोजन क्या होता है वो हमने बता दिया, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो हम इसमें चलेंगे आगे। जो दूसरा इसमें क्वेश्चन अटैच था कि मानव शक्ति और जनशक्ति या मानव संसाधन विकास उपागम, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इस उपागम का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मानवीय शक्ति की आवश्यकताओं के संबंध में भविष्यवाणी करना है। यह शैक्षिक व्यवस्था के उन परिणामों पर ध्यान देता है जो भविष्य में मानवीय शक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण कर मानव संसाधन का विकास करती है। जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों अथवा रोजगारों के अवसरों में जिस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है उसी के अनुरूप उन्हें परीक्षण एवं शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था करना। चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक चिकित्सकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की शिक्षा एवं मेडिकल कॉलेज की या कॉलेजों की व्यवस्था करना।
ठीक है। यानी मानव शक्ति या जनशक्ति क्या है ये उपागम, और इसमें हमको क्या करना है, इसके उद्देश्य क्या है, सब कुछ आपने यहाँ देखा। चलिए कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं, हम इसके गुण और दोष को भी देखेंगे, क्योंकि उसको हम देखेंगे तो इसके जो डिटेल में नॉलेज है वो भी हमको ऑलरेडी अटैच हमारे साथ हमको मिल जाएगी। चलिए इस उपागम के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस उपागम के 3 प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस उपागम में 3 प्रमुख चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? भविष्य में मानवीय शक्ति के संगठन को निश्चित करना, दूसरा मानवीय शक्ति की प्राप्यता, और तीसरा पूर्व की निश्चितताओं को भविष्य की निश्चितता से जोड़ना। ठीक है, अब हम इसके लाभ देख लेते हैं, यानी गुण, कि क्या है इसके मानव शक्ति उपागम के आखिर गुण क्या है। तो पहला है शैक्षिक व्यवस्था की रिक्तियों और असंतुलन को दूर करने एवं उनमें सुधार करने हेतु मानवीय शक्ति का अधिक से अधिक उपयोगी हो जाता है, और इसके लिए विस्तृत सांख्यिकी अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है यह शिक्षाविदों को श्रम शक्ति की शैक्षिक योग्यताओं के भविष्य में विकास हेतु उपयोगी निर्देश देता है। तीसरा है मानवीय शक्ति पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने पर बेरोजगार और अल्प रोजगार की चुनौतियों को दूर करने हेतु शिक्षा की व्यवस्था को एक सही दिशा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आखिर मानव शक्ति उपागम के लाभ क्या हैं। तो यहाँ पर चलिए अब इसके दोष भी देख लेते हैं, हानियाँ देख लेते हैं क्या है। तो यह शैक्षिक नियोजनकर्ताओं को सीमित दिशा निर्देश ही प्राप्त करता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वास्तव में क्या परिणाम प्राप्त होने चाहिए यह बता पाना इस उपागम के लिए कठिन है। दूसरा है अधिकांश मानवीय शक्ति की आवश्यकता नगरीय रोजगार के लिए कारण नगरीय रोजगार होने के कारण नियोजनकर्ताओं का ध्यान भी इसी ओर अधिक होता है। इस कारण नगरों में कम कुशल एवं अकुशल श्रमिकों तथा ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका अधिकांश आर्थिक तकनीकी एवं अन्य अनिश्चितताओं के कारण मानवीय शक्ति के विकास हेतु पूर्ण एवं विश्वसनीय भविष्यवाणी संभव नहीं है। तो ये आपने देखा कंप्लीट, पहले क्या होता है शैक्षिक नियोजन, फिर शैक्षिक नियोजन में मानव शक्ति उपागम के बारे में बताना था कि आखिर मानव शक्ति उपागम क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।